हाय फ्रेंड्स। आज हम स्मार्ट सीरीज़ इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़ लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये उसका पहला लेक्चर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोल शूज ऑफ अ डीसी मशीन आर फास्टेन टू द पोल कोर बाय डैश। जो डीसी मशीन के पोल शूज होते हैं वो पोल कोर के साथ फिक्स किए जाते हैं बाय यूजिंग काउंटर संक स्क्रूज। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are considered as disadvantage of Gauss-Seidel method or Newton-Raphson method in load flow programs? तो Gauss-Seidel मेथड का जो कन्वर्जेंस रेट होता है वो एज़ कम्पेयर टू न्यूटन-राफसन मेथड स्लो होता है या कम होता है। उसी वजह से उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ इटरेशंस लगती हैं। नंबर ऑफ़ इटरेशंस इंक्रीज़ होने की वजह से कैलकुलेशन बढ़ जाती हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। So Gauss-Seidel method requires more number of iterations over Newton-Raphson method. So the option A is correct one. Question number 3. The quantity Rm which relates dependent voltage to controlling current is called dash. इसको हम ट्रांस रेजिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअली ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होती है? रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर बोथ पर्पज बंडल कंडक्टर्स आर एम्प्लॉयड टू अ पावर सिस्टम। बंडल कंडक्टर जब भी हम ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से सिस्टम की जो रिएक्टेंस होती है वो लो हो जाती है। सिस्टम की रिएक्टेंस लो होने की वजह से शॉर्ट सर्किट करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इंक्रीजेज द शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी ऑफ द लाइन। Question number 5, radio frequency chokes are air cooled to keep inductive reactance low. Option B is correct one. A fundamental property used in single node pair circuit analyzer is that dash across all elements is same. So this is talking about parallel connection of single node pair analyzer. जब भी parallel connection होता है तो उसमें हमारा voltage जो होता है सिस्टम में कॉमन रहता है। So option B is correct one in question number 6. Question number 7, लैंडफिल गैस इज एक्चुअली डैश यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। एक्चुअली लैंडफिल गैस जो होती है वो कार्बन एंड मीथेन का मिक्सचर होती है। यहाँ पे ऑप्शंस में कार्बन कहीं भी नहीं दिख रहा तो बाकी रह गई मीथेन। सो मीथेन इज एक्चुअली द लैंडफिल गैस। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ मिलके तकरीबन 90% ऑफ द टोटल गैस बनाती हैं। बाकी 10% जो होती हैं वो दूसरी गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और काफ़ी सारी दूसरी गैसेस मिला के वो 10% में आ जाती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज फॉसिल फ्यूल प्लांट कन्वर्ट्स अबाउट इज डैश परसेंट ऑफ द पावर गोइंग इन टू द पावर गोइंग आउट। जो फॉसिल फ्यूल प्लांट्स हैं या उन्हें हम कन्वेंशनल पावर प्लांट्स भी कहते हैं, जो डीजल गैस या कोल पे ऑपरेटेड होते हैं, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 40% तक है। यहाँ पे 33 भी है। तो 30 से लेकर 40 तक की रेंज में होती है। दैट्स वाई बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर इज इंक्रीज बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल वैल्यू द जनरेटर इज डैश। जब डीसी शंट जनरेटर की रेजिस्टेंस जो किसी एक सेट पॉइंट से एंड क्रिटिकल वैल्यू से बढ़ जाएगी तो जनरेटर विल नॉट बिल्ड अप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 10, a semiconductor device is connected in a series circuit with a battery and a resistance. If the polarity of a battery is reversed, the current drops almost to zero, the device may be dash. So ये एक PN जंक्शन डिवाइस का एग्जांपल है जो किसी भी सर्किट में लगी हुई है रेजिस्टर के साथ, और उसकी बैटरी का टर्मिनल जब हम रिवर्स करते हैं तो वो रिवर्स बायस हो जाती है एंड इन रिवर्स बायस कंडीशन थ्रू आउट द सर्किट करंट ज़ीरो हो जाता है। तो इसे हम PN जंक्शन डिवाइस PN जंक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर 2 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। अब एक डाइस जो होती है उसमें 6 सेगमेंट्स होते हैं। 6 सेगमेंट्स में से एक सेलेक्ट किया गया है, तो जो टोटल होते हैं वो डिवाइड में आते हैं और जितने सेलेक्ट किए गए होते हैं वो न्यूमरेटर में आते हैं। एक नंबर सेलेक्ट किया गया है 2, तो दिस इज सो दैट्स वाई 1/6 इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज इन द ऑप्शन सी। Question number 12,
इफ़ द इनपुट कैपेसिटर ऑफ अ पावर सप्लाई इज शॉर्टेड इट विल रिजल्ट इन डैश। जब भी पावर सप्लाई का साइड पे अगर इनपुट पे अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर हम उसको शॉर्ट कर देंगे तो आउटपुट पे वोल्टेज क्या आएगा? आउटपुट पे तो वोल्टेज ज़ीरो ही रिसीव होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। एडमिटेंस जो होती है वो सर्किट में करंट को ईज प्रोवाइड कर दिए टू फ्लो, और इम्पीडेंस क्या होती है उसको अगेंस्ट काम करती है। तो इम्पीडेंस और एडमिटेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज बाय प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री which is used by many industries as a primary source of electricity. So option C is correct one, black liquor। क्या होता है जब भी इंडस्ट्रियल पेपर मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व अ प्रोसीजर नोन एज द क्राफ्ट प्रोसेस। एक क्राफ्ट प्रोसेस होता है जो इंडस्ट्रियल पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं, क्राफ्ट प्रोसेस, वेयर वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प एंड देन इनटू पेपर। The process, however, produces a toxic byproduct referred to as a black liquor। तो उसको black liquor कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following ideas means deciding at runtime what strategy to summon। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, डायनामिक ब्लाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 16, if the fire angle in an SCR rectifier is decreased the output will be increased। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, द डैश टाइम सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो होता है वो उसी को हम ये कहते हैं कि वो टाइम सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड फॉर ऑल वैल्यूज, वो हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 17। In question number 18, which of the following conditions related to line resistance R and line reactance X for maximum steady state power transmission on a transmission line। तो ये एक फार्मूला है जो X इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू आर होता है, और वो ऑप्शन सी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, these are dash types of dependent sources depending on the controlling variable and output of the source। तो डिपेंडिंग सोर्सेज जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। ठीक है, जैसे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स हो गया, एक ये हो गया। दूसरा नंबर हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, और अच्छा पहला हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, दूसरा हो गया करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तीसरा नंबर पे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, नंबर 4 पे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो ये 4 डिपेंडेंट सोर्सेज हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स second lecture hopefully soon, very soon। Thank you very much।